नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे पशुओं के बारे में जानकारी साझा करेंगे। मेरे बहुत से किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, जो अपने पशुओं को सरसों का तेल देते हैं। बहुत सी ऐसी संभावनाएं होती हैं कि भाई हमारा जो पशु है अगले ब्यात पर हम इसको अच्छे से तैयार करें और ये ज़्यादा दूध दे, तंदुरुस्त हो। तो इसमें क्या सच्चाई है और क्या हमें सरसों का तेल देना चाहिए, कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी जानकारी मैं अपने पशुपालक भाइयों से आज साझा करना चाहूँगा। आमतौर पर मेरे जो किसान भाई, पशुपालक भाई हैं, वो अपनी भैंस के दूध से मना करने के बाद में उसको सरसों का तेल देते हैं। ज़्यादातर यही देखा जाता है। तो किसान साथियों, सरसों का तेल पशु को देने का एक समय होता है। हर मौसम में, हर सीजन में सरसों का तेल नहीं देना चाहिए। इसका क्या कारण है वो भी बात मैं आपसे साझा करूंगा। सबसे पहली बात साझा करता हूं कि आप अपने पशु को सरसों का तेल कब दे सकते हैं। दो अवस्था ऐसी होती हैं जब हम अपने पशु को सरसों का तेल देते हैं तो उसका लाभ हमें मिलता है। सबसे पहली बात है किसान साथियों, अगर आप अपनी भैंस को सरसों का तेल देना चाहते हैं तो आप उसको अप्रैल मई जून यानी कि जब मौसम गर्म होता है उस समय आप अपनी भैंस को सरसों का तेल दें। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी बात उलझन की है। अगर आपकी भैंस के ब्याने के 2-3 महीने बाकी हैं या 1 महीना बाकी है तो इस अवस्था में आप अपनी भैंस को सरसों का तेल ना दें। क्यों ना दें ये भी मैं आपसे ज़रूर जानकारी साझा करूंगा। किसान साथियों, जब हम अपनी भैंस को, अपनी गाय को ब्याने से 90 दिन पहले, 70 दिन पहले या 20 दिन पहले सरसों का तेल देते हैं तो वो जो पशु है वो आने वाले ब्यात पर पीक पर नहीं पहुंच पाता, यानी कि वो पूरा दूध नहीं निकालता है। उसके दूध की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। उसका कारण है जो हमारे पशु विशेषज्ञ हैं वो अपनी भाषा में कहते हैं कि लैक्टोज फ्रीज हो जाती हैं। यानी कि एक देसी भाषा में कहूँ तो पशु जो है वो ठंडा पड़ जाता है, जिससे वो पूरा दूध नहीं निकालता है। जो पशु 12 किलो दूध निकालता है, आपने उसको सरसों का तेल दिया है ब्याने से 2-3 महीने पहले, तो आपका पशु 8 किलो या 6 किलो दूध पर रह जाता है, वो 10 और 11 तक भी नहीं जाता है। पशु सेहत से तंदुरुस्त हो जाता है, देखा भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन दूध पूरा नहीं निकालता है। एक तरीके से आप मान सकते हो कि पशु की जो दूध देने की क्षमता है वो कम हो जाती है और पशु शरीर से तंदुरुस्त दिखाई देता है। तो इस प्रकार की समस्याएं बहुत से किसान और पशुपालक भाइयों के साथ होती हैं। अगर हम अपने पशु को अप्रैल, मई और जून, जब आपका पशु दूध से कटने लगता है, जब आपका पशु, आपको लगता है कि ये 1 महीना या 1.5 महीने के बाद में दूध देना बंद कर देगा, तो उस समय आप उसको सरसों का तेल देना शुरू कर सकते हैं। यानी कि जब पशु के दूध से मना करने का समय नज़दीक होता है तब आप उसको सरसों का तेल देना शुरू करिए। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपके पशु को दूध देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको लगातार एनर्जी मिलेगी। दूसरा फायदा ये है किसान साथियों कि अभी उसका अगला ब्यात बहुत दूर है, लगभग 3-4 महीने, 5 महीने में कहूँगा होते हैं। 5 महीने या 4 महीने पहले पशु मना कर देता है, तो इस समय अगर आप सरसों का तेल देंगे तो आपका पशु 10 दिन ज़्यादा भी दूध दे सकता है। हो सकता है कि वो 10 दिन ज़्यादा दूध दे दे, क्योंकि आप उसको सरसों का तेल दे रहे हो, उसको एनर्जी दे रहे हो। पशु को जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, आमतौर पर जो पशु है, भैंस है, वो ज़्यादातर अप्रैल, मई और जून में दूध से मना करती है। उसका कारण क्या होता है कि जो तापमान है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। ज़्यादा गर्म होने से पशु को एनर्जी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है और हम पशु को ज़्यादा एनर्जी नहीं देते हैं। हम उसको सरसों का तेल दे करके उसकी एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत एनर्जी पशु को मिलती है। सरसों का तेल देने का एक विशेष कारण ये भी होता है कि अगर हम अपने पशु को सरसों का तेल देते हैं तो उसके लीवर पर फैटी जम जाती है, वसा जम जाती है। जी किसान भाइयों, ये भी डॉक्टरों के द्वारा सुझाया गया एक तथ्य है कि अपने पशु को जब हम सरसों का तेल देते हैं तो पशु चारा खाना कम कर देता है, उसके लीवर पर फैट जम जाती है, वसा जम जाती है, जिससे पशु को भूख लगनी कम हो जाती है। पशु चारा खाना कम कर देता है या बिल्कुल भी चारा नहीं खाता है। तो ऐसी हालात में पशु के लिए सरसों का तेल हर समय या हर टाइम
ठीक नहीं है। बहुत से मेरे किसान भाई ऐसे हैं जो अपने पशु को 10 से 20 किलो सरसों का तेल दे देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 250 ग्राम तेल अप्रैल, मई और जून इन महीनों में दें। उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस समय पशु के लीवर पर फैटी जमने की भी समस्या कम होती है। इसके बाद और इससे पहले पशु को सरसों का तेल ना दें। अप्रैल, मई और जून जब गर्मी ज़्यादा होती है, इस समय आप अपने पशु को सरसों का तेल दें 250 ग्राम डेली का, इससे ज़्यादा ना दें। अगर मेरे किसान भाई आप चाहते हो कि आपका पशु तंदुरुस्त हो, आपका पशु लंबे समय तक दूध दे, आपके पशु के लीवर पर फैट भी ना जमे और 100% रिजल्ट आए, तो सरसों का तेल ना दें, बिल्कुल भी ना दें। आप उसको इनर बूस्ट डालो, इनर बूस्ट आड्रेच दोनों पिलाओ, आपका पशु तंदुरुस्त भी रहेगा, साथ ही साथ आपका पशु दूध भी लंबे समय तक देगा, दूध में फैट की मात्रा बढ़ेगी, आने वाले ब्यात पर भी आपका पशु ज़्यादा दूध निकालेगा। तो किसान साथियों, ये बहुत ज़रूरी जानकारी मैं अपने भाइयों से साझा करना चाहता था। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। किसान साथियों, आपको हम समय समय पर समय के अनुसार खेती और पशुओं की पूरी जानकारी साझा करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।